चलो देखो भाई, लेक्चर नंबर 2 है हमारा किस चीज का, डेप्रिसिएशन का, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन किस चीज को बोलते हैं, हाँ, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और रीजंस क्या क्या थे, वेयर एंड टियर की वजह से, ऑब्सोलेसेंस, रिफ्लक्स ऑफ टाइम और एक्सीडेंटल डैमेज, है कि नहीं। फिर और भी चर्चा हमने उस बात पे करी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्या है पढ़ने वाले हम आज, मेथड्स ऑफ चार्ज डेप्रिसिएशन। अब अपने पास सिलेबस में है तो मेथड बहुत सारे, लेकिन हमारे सिलेबस के तहत सिर्फ 2 मेथड पढ़ने हैं अपने को। कितने? और एक है अपने पास स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अरे समझ आई बात की नहीं? लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, और याद है कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में ही आपको बताया था कि ये तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है ना। हमारे पास चाहे स्ट्रेट लाइन हो या चाहे रिटन डाउन वैल्यू हो, दोनों के केसेस में 2 केसेस बनते हैं आगे। कौन सा? एक है विदाउट प्रोविजन, विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा है बाय मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी? स्ट्रेट लाइन मेथड की, और वो विदाउट प्रोविजन। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ही, लेकिन प्रोविजन के समेत। लेकिन आज जो बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की बात होगी, बट विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है कि नहीं? ये प्रोविजन क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में ही इसकी बात करने वाले हैं हम। ठीक है कि नहीं? अब आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम अपने पास, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है? समझते हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है ये? डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का मेथड है। 2 ही है, रिटन डाउन वैल्यू एक और है, और एक और ये है अपने पास। अब इसको समझने के लिए सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल ही डायरेक्टली समझाता हूं। ठीक है? मान लो 25, ऐसे मान लो 1/7/2025, 1/7/2025 की बात है। परचेज्ड ए मशीनरी फॉर रुपीज 8 लाख रुपए की आपने इस दिन एक मशीन खरीदी है। कितने की खरीदी? 8 लाख। समझना बात को। अब क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड, मैंने अभी बताया नहीं, पहले ये क्वेश्चन निपटाते हैं, फिर सॉल्यूशन के टाइम पे सारा मेथड समझेंगे हम। ठीक है कि नहीं? 1/7/2025 को आपने मशीन खरीदी कितने की? 8 लाख रुपए। और हमारे पास दिया है स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 years ऑफ यूजेज। देखो यहां पे इशारा कर रहा है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू किसको बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू बोलो या रेजिडुअल वैल्यू बोलो, इसका मतलब ये होता है, सुनना, यहां पे आपको बताया गया 10 साल के बाद, 10 years दिया है कि नहीं दिया? अरे दिया है, ऑफ यूजेज, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 years ऑफ यूजेज रुपीज, मान के चलो 2 लाख रुपए। कितना दिया है? क्या है इस लाइन का मतलब समझते हैं। ऊपर वाली लाइन तो समझ आ गई ना। 1/7/2025 को आप एक मशीन खरीदते हो 8 लाख रुपए की, उसी के रिलेटेड ये जानकारी है। हमको लगता है कि ये मशीन हमारे बिजनेस में कितने साल चलेगी? 10 साल। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन या एसेट कितना है? हमारे क्वेश्चन में 10 साल है। और 10 साल का यूज करने के बाद हमारे पास फिर क्या वैल्यू बचेगा इस मशीन का,
हमको लगता है इसका वैल्यू बचेगा 2 लाख रुपए, ये क्वेश्चन में गिवन होगा तुमको। इसी 2 लाख को क्या बोलते हैं हम अपने पास, यही भैया तुम्हारा क्या कहलाएगा, स्क्रैप वैल्यू बोल लो या रेसिडुअल वैल्यू बोल लो। मुझे बताओ यहां तक बात समझ आई कि नहीं है, क्लियर है या नहीं है? अरे समझे नहीं समझे, यहां तक बात डन है। हमको बताया गया शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स अप टू, पहला साल कब खत्म होगा, 31/3/26 को, दूसरा कब होगा 31/3/27 तक। हमको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने कब तक, 31/3/2027 तक। कब तक बनाना है, 31, यानी मोटा मोटा बात करेंगे तो 2 साल का। कितने साल का, अब इस लाइन को मैं हटा रहा हूं, ये तो हमको पता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, बोलो। अब पढ़ रहे हैं हम पहले क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड। सर ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है हर साल जब एसेट पे सेम रेट के तहत या सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, तो इस मेथड को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं फिर से बता दूं, अगर मेथड के तहत हर साल जो तुम डेप्रिसिएशन लगाते हो ना एसेट पे, हर साल अगर वो अमाउंट सेम है, क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे मैंने कोई एसेट लिया है 10 लाख रुपए का, हर साल मुझे लगता है 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले साल भी कितना डेप्रिसिएशन लगा, 1 लाख, दूसरे साल भी कितना, तीसरे साल भी कितना, यानी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, यहां पे सेम है। क्या है, हर साल का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है। या क्लियर है कि नहीं है, यहां तक बात समझ आई? तो हम इसी मेथड को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। बताओ बात समझ आई कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब समझ आया? अरे क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे समझते हैं कि कैसे लगता है सर। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या ये हर साल लगेगा या कोई ऐसा साल होगा जिसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा? बता सकते हो कौन सा ऐसा साल होगा जिसमें वेरिएशन आएगा? बोलो भाई, थोड़ी बुद्धि तो इस्तेमाल करो। कौन सा ऐसा साल होगा जहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में थोड़ी वेरिएशन आएगी? अरे मशीन में क्यों खराबी आएगी भाई, उसकी वजह से थोड़ी डेप्रिसिएशन में कोई दिक्कत आएगी। वो तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा बनेगा, है ना, वो तो होता रहेगा। मशीन के चलते बीच बीच में मशीन में दिक्कतें आएंगी, वो सुधारते चले जाएंगे, उसकी बात थोड़ी कर रहा मैं। वो तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वो तो करना ही पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में थोड़ी वेरिएशन आएगी। काहे आएगी और कब आएगी? बोलो। ये आएगी बेवकूफो खरीदने वाले साल में या फिर बेचने वाले साल। अब बोलोगे क्यों? देखो मान लो ये एसेट, इस क्वेश्चन में देखो तुमने कब खरीदा है, अरे 1 जुलाई को खरीदा है, तो पहले वाले साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, साल खत्म मार्च में। कितने महीने का? पहले साल तो 9 ही महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ना। दूसरे साल तो बराबर थी हमारे पास मशीन, तीसरे साल भी बराबर, चौथे साल भी बराबर, फिर उस साल में वेरिएशन आ सकता है जिस साल में बेचोगे। अब ये जरूरी है कि तुम साल के अंत में ही बेचोगे, साल के बीच में भी तो बेच सकते हो। मान लो 6 महीने बाद बेची थी तुमने मशीन, जिस साल में बेची, तो उस दिन उस साल सिर्फ 6 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगेगी ना। तो तभी मैंने बोला स्ट्रेट लाइन में याद रखना हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम होता है। क्या होता है? तभी नाम पड़ा स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन 2 साल ऐसे हैं जहां पे वेरिएशन आ सकता है। कौन कौन सा? पहला खरीदने वाला साल, बिकॉज मे भी तुम साल के बीच में कभी भी खरीद सकते हो ना मशीन को। अरे समझ रहे हो? अगर तुमने 1 अप्रैल, देखो हाल ही में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? कब हुआ? 1 अप्रैल
26 को। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2000। समझ आई बात कि नहीं? 2027 को खत्म होने वाला पहला साल। अरे होगा कि नहीं होगा भाई? लेकिन अगर तुम 1 अप्रैल को मशीन खरीद रहे हो, फिर तो ये मशीन रही ना पहले साल भी बराबर 12 महीने तुम्हारे पास, तो डेप्रिसिएशन बराबर फुल ईयर का लगेगा, फिर तो हर साल सेम सेम। लेकिन ये मशीन मान लो तुमने दिसंबर में खरीदी, 31 दिसंबर को, फिर तो तुम्हारे पास कितने साल रही, कितने महीने रही इस साल? 3 ही महीने, जन फेब और मार्च। 31 दिसंबर को, अगर दिसंबर तो गिना नहीं जाएगा, फिर 1 दिसंबर होगा तो गिना जाएगा। समझ आई बात? तभी मैं बोल रहा हूं स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन सिर्फ 2 साल में वेरिएशन आ सकता है, दैट इज परचेजिंग ईयर एंड ईयर ऑफ सेल। समझ आई बात कि नहीं आई? वहां पे डिफरेंस आ सकता है अमाउंट में। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन पे। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना, आपके पास एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई होगा स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए, रिटन डाउन वैल्यू पे नहीं है। अभी स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हो तो यही पढ़ो। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किसके बराबर होगा? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बराबर होता है, इसका फॉर्मूला दिया अपने पास, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्या बोला मैंने? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यह हमारे पास फॉर्मूला दिया है किस चीज का? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का। अच्छा मुझे बता, इस क्वेश्चन में अगर हमको निकालना होगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बोलो, या आप यहां पे बोल सकते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। कौन सा? एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन बोले तो बराबर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? हर साल सेम ही है ना, हर साल सेम है तो हर साल यही तो लगेगा। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू बोले डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इस क्वेश्चन में देख लो जरा, एनुअल डेप्रिसिएशन किसके बराबर आएगा? कॉस्ट कितना है, कितने की मशीन पड़ी? सर यही तो कॉस्ट है अपने पास, 8 लाख की मशीन पड़ी है कि नहीं पड़ी? तो 8 लाख रुपए यहां पे लिख दो, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितने का दिया है? अरे दिया है कि नहीं दिया है? 2 लाख रुपए दिया है। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इन केस अगर इसी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू ना दिया हो, तो क्वेश्चन में अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो हमेशा स्क्रैप वैल्यू 0 मानने का। क्या मानने का? फिर यहां पे 8 लाख माइनस 0 होता है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बोलो यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? अरे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया है ना 10 इयर्स, तो 10 साल यहां पे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया है। तो 8 में से 2 गया, बचा कितना? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना बनेगा? 0 से 0 कटा तो बचा कितना? 60,000। ये 60,000 क्या है? यानी हर साल इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी लगानी है? 60,000 से वैल्यू हर साल गिरा देना है। मुझे बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? हर साल कितने से वैल्यू गिराना है? 60,000 से। कितने से? 60,000 से। अब सुन लो, देखो तुमने क्या बोला, कितने साल चलेगी मशीन? सर 10 साल। कितने साल चलेगी? देखो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9 और ये रहा 10वां साल। मुझे बता पहले साल जब डेप्रिसिएशन लगेगा कितना लगेगा? 60,000। दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 60,000। तो 60 60 60 60 10 दफा जमा करके कितना बनेगा? 6 लाख बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे 10 साल बीतने के बाद कितना बचेगा? कितना डेप्रिसिएशन जमा होगा? 6 लाख। वैल्यू कितना बचा? अबे बेवकूफ, 0 कहां से बचा? 8 लाख की ली थी मशीन, 10 साल चला के कितना बचा? कितना वैल्यू गिराया? 6 लाख। तो बचा कितना? 2 लाख। अरे वही तो स्क्रैप वैल्यू तुम बोल रहे हो ना, 2 लाख रुपए। अरे कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या होगा सर? अब तुम देख लो भाई, अगर तुम रेट भी निकालना चाहते हो ना,
इसमें एक और फॉर्मूला याद रखना, एक और फॉर्मूला है तुम्हारे पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला दिया है अपने पास, सुनना, ये फॉर्मूला बराबर होता है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला क्या है? रेट निकालने का। ये तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 60,000, वो तो हमने निकाला। अगर हमको इन टर्म्स ऑफ रेट निकालना हो, सर कितने प्रतिशत का वैल्यू हर साल गिराना है, अगर प्रतिशत में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, रेट में चाहिए, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, 60,000 है। कितना है? 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है अपने पास 8 लाख रुपए। 8 लाख इंटू 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करोगे तो ये बनता है 7.5%। कितना बनता है? यानी हर साल इस मशीन में कितना वैल्यू गिराना है? 7.5%। कितना? जैसे अगर देखो मशीन कितने की है? 8 लाख की। अब देखो 8 लाख तुम्हारा कॉस्ट है कि नहीं? डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 8 लाख पे ही लगेगा ना। इंटू अगर इसका मैं 7.5% निकालता हूं, कितना आना चाहिए? इंटू 7.5%, तो बराबर आ रहा है भैया ये कितना? 60,000। कितना आ रहा है? चेक भी कर सकते हो, वही तो हमने निकाला था ना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझे कि नहीं समझे? आई बात समझ? पक्की बात है। अच्छा अब मैं तुमको इस क्वेश्चन में पूछूं, लेजर की बात तो हम चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पहले इसकी कैलकुलेशन ही समझते हैं आज कैसे क्या किया जाता है। देखो भाई मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो आप? कब लाई थी मशीन? सर 1/7/2025 को मशीन लाई थी। साल खत्म कब होगा? जब क्वेश्चन में साल नहीं दिया ना, हम फाइनेंशियल ईयर मान के चलते। क्या मान के चलते हैं? तो ये 1 जुलाई 2025 को तुमने मशीन लाई थी। साल खत्म कब हो रहा है? 31/3/2026 को साल खत्म होगा कि नहीं होगा? अरे पहला साल इधर तो खत्म हो रहा है ना। तो मुझे बता कितने महीने आ रहे हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितने महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। कितने महीने? 9 महीने। ईयर 1 डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ 9 मंथ्स का। कितने का? सिर्फ 9 महीने का। कितने का? अरे समझ रहे हो? लेकिन ये जो 60,000 है ना, 60,000, तुम बोलोगे सर हर साल का तो 60,000 लगेगा, लेकिन मैंने हाल पहले ही बताया था खरीदारी वाले साल और बेचने वाले साल में वेरिएशन आएगा, आ सकता है। रीजन बीइंग बिकॉज साल के बीच में ही तुम मशीन खरीद सकते हो, साल के बीच में ही तुम मशीन को बेच भी सकते हो। क्लियर है कि नहीं? जैसे पहले वाले साल में बराबर ये तो 60,000 है, 12 महीने की डेप्रिसिएशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन। क्या है ये? 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन, एक पूरे साल भर की डेप्रिसिएशन है ये। तो अगर 12 महीने का 60,000 तो 9 महीने का कितना? क्या 9 महीने का भी 60,000 होगा? नहीं सर 9 महीने का 60,000 थोड़ी होगा। तो क्या करोगे यहां पे तुम? 60,000 यानी एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय, रिप्रेजेंट कर रहा है कितने महीने को? 12 को, इंटू निकालना कितने महीने का है? 9 महीने का। तो कितना आ रहा है ये? देखो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, ये आता है भैया 45,000। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हमारे इस क्वेश्चन में कितना लगेगा? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? तो कितना आ रहा है? 45,000। तो ईयर 1 डेप्रिसिएशन कितना है? याद रखना, ईयर 1 डेप्रिसिएशन कितना है? 45,000। बोलो भाई बात समझे कि नहीं समझे? दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? देखो दूसरा साल कब शुरू होगा? 31/3/26 को खत्म हो गया पहला साल, हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा साल स्टार्ट कब होगा? सर दूसरा साल स्टार्ट होगा 1/4/2026 को। देखो 31 मार्च 26 को साल खत्म हो गया। उसके अगले दिन
जो नया दिन आएगा 1/4/26 होगा, नया साल आ गया। खत्म कब होगा? 31/3/27 को। कब? 31/3/27 को खत्म हो। कितने महीने आ रहे? बराबर 12 मंथ, 12 मंथ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस साल अब यहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमको पता है एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000। तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? बराबर 60 का 60 लगेगा। मुझे बताओ भाई, बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? अगर तुमको जर्नल बताता हूं मैं मिटा दूं, ये समझ आया कि नहीं आया? पहले साल का सिर्फ 45 क्यों आया? बिकॉज सर पहले साल मशीन हमारे पास सिर्फ 9 महीने रही। क्लियर है कि नहीं? दूसरे साल बराबर क्यों लगा? बिकॉज ये बराबर साल में रही। जिस साल में बेचेंगे, अगर उस साल में सिर्फ 2 महीने रहती है तो 2 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा अपने पास। समझे नहीं समझे बात को? इसको मिटा दूं थोड़ा। अब सुन लो भाई, ये तो हो गया हमारा, ये रेट और अमाउंट, ये दोनों फॉर्मूला याद रखने, और ये दोनों एप्लीकेबल होंगे किस पे? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड पे। रिटन डाउन वैल्यू जो आगे जो हम पढ़ने वाले उस पे एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना एक चीज को। और ध्यान से समझो। अब अगर हम बात करेंगे जर्नल की, किसकी? जर्नल कर लो जरा। 100 दफा मैंने तुमको बोला है रूल क्या है, एज पर मॉडर्न अप्रोच। बताओ, एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करने का? डेबिट करने का, घटा तो क्रेडिट करने का। कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ा तो क्रेडिट करने का, घटा तो डेबिट करने का। ये रूल याद है ना? अच्छा, 1/7/25 को जर्नल एंट्री करेंगे हम। इस दिन क्या कर रहे हो? मशीन खरीद रहे हो 8 लाख रुपए का। तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है बिजनेस में? एसेट आ रहा है। एसेट, मशीन क्या एसेट? बढ़ा तो डेबिट करने का। तो मैं लिख सकता हूं फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट करने का 8 लाख रुपए से। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? तुम्हारे यहां से क्या जा रहा है? मशीन आई तो गया क्या? पैसा गया। कैश क्या? कैश भी एसेट है। कम हुआ तो क्रेडिट करने का। तो यहां पे टू कैश अकाउंट क्रेडिट करने का 8 लाख रुपए। बोलो भाई, समझे नहीं समझे? अरे ये तो इस दिन होगा ना। एक और एंट्री क्या होगी फिर? साल जब खत्म हुआ था 31/3/26 को, इस दिन क्या हुआ? सर डेप्रिसिएशन लगा था। क्या लगा था? वैल्यू गिरा कि नहीं गिरा? अच्छा मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन अगर आपके बिजनेस के एसेट में लगता है, ये फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात है? नुकसान हो रहा है ना? अरे खर्चा ही है ना एक प्रकार का। एक्सपेंस या लॉस, एक्सपेंस इंक्लूड्स यहां पे लॉसेस आल्सो, ठीक है ना? इनकम इंक्लूड्स गेन्स आल्सो, ठीक है ना? तो एक्सपेंस या लॉस बढ़ेगा तो क्या करने का? नाम क्या है खर्चे का? डेप्रिसिएशन है कि नहीं? तो क्या करूंगा फिर इस दिन? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दो। कितने से? पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 45,000। तो सिर्फ 45,000। याद है कि नहीं है? इसमें किसी को दिक्कत है? बिकॉज पहले साल सिर्फ मशीन हमारे पास कितने महीने रही? 9 महीने। तो 9 महीने का प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 45,000। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 45,000 लिखा। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर है? अच्छा, क्रेडिट क्या होगा? डेप्रिसिएशन ये तो खर्चा है। क्या यहाँ पे कोई पेमेंट हुआ? क्या कोई पैसे वैसे देने पड़े तुमको? मैंने पहले ही बताया था, डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक लौता अकेला खर्चा है जिसकी पेमेंट हमको नहीं करनी पड़ती है। ये नॉन कैश आइटम है। क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है ये। इस वजह से क्या तुमको कोई पैसा गया? नहीं। कोई पैसा देना पड़ा तुमको डेप्रिसिएशन लगते टाइम? नहीं। हुआ क्या? अच्छा, क्रेडिट क्या करेंगे? दूसरा पहलू तो बताओ। एग्जैक्टली, वैल्यू गिरा। किसका? डेप्रिसिएशन लगने की वजह से। डेप्रिसिएशन तो मेरा खर्चा है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मशीन का वैल्यू गिरा। क्या हुआ? कितने से गिरा? सर 45,000 से गिरा। तो मशीन क्या एसेट का वैल्यू गिरेगा तो क्या करने का? क्रेडिट करने का। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करने का 45,000। बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे? हालांकि ट्रांसफर एंट्री में अभी नहीं बता रहा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? या ट्रांसफर एंट्री भी बताऊं? ट्रांसफर एंट्री भी बताऊं? देख लो भाई, डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट क्या होता है? ये कौन सा खाता है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच? नॉमिनल है कि नहीं? इनकम एक्सपेंस सारे क्या होते हैं? नॉमिनल। क्या है ये? नॉमिनल वाला खाता है कि नहीं?
तो नॉमिनल वाले खातों की मंजिल मुझे बताओ कहां होती है, कहां होती है, कहां होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये हो रखा था डेबिट, क्या हो रखा था? डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन डेबिट क्या करेंगे फिर? मंजिल। इसकी मंजिल क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करने का 45,000 से डेप्रिसिएशन क्या था ऊपर? डेबिट। डेबिट को खत्म कौन करेगा? क्रेडिट। तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करने का 45,000, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या कहते हैं? खैर किसी को समझ ना आए तो छोड़ो, अभी ये आगे जाके समझाऊंगा मैं इस चीज की कहां ट्रांसफर एंट्री की जाती है। मुझे पता यहां तक बात समझ आई तो डन है यहां तक। अब एक और साल खत्म होगा, कब होगा खत्म? अरे बोलो भाई, 31/3/27 को। उससे पहले तो ना कोई नई मशीन आ रही है ना कोई मशीन जा रही है। इस दिन फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा? कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस दिन? बराबर 60,000 का। बिकॉज इस साल मशीन हमारे पास बराबर 12 महीने रही, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 60,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा ना। डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? इनकम एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करने का? डेबिट करने का। तो नाम क्या है खर्चे का? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करने का। कितना? 60,000 बराबर। क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगने की वजह से हुआ क्या? मशीन का ही वैल्यू गिरा ना। तो क्या करेंगे? तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करेंगे 60,000 रुपए। कहानी खत्म और टॉपिक भी हमारा खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा लेजर अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। यहां तक बात समझ आई तो डन कर दे। किसी को कोई डाउट है? पक्का?